आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। सवाल ये है कि क्या अंबिकापुर नगर निगम के ठेले और गुमटियों से वसूली केवल एक आम लोगों के लिए छोटा झटका है, या क्या यह निगम के राजस्व में चोरी का पर्दाफाश कर रहा है? क्या वे कर्मचारी जो पैसे वसूलते हैं वास्तव में जिम्मेदारी निभा रहे हैं या सिर्फ रसीद देने में कंजूसी कर रहे हैं? आइए इस गंभीर मामले की पड़ताल करते हैं। अंबिकापुर शहर में सैकड़ों ठेले और गुमटियां फुटपाथ पर लगाई जाती है, जहां लोग अपने व्यवसाय के लिए बैठते हैं। नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी इन व्यवसायियों से रोजाना 10 रुपए वसूलते हैं। ये राशि नगर निगम के राजस्व का एक अहम माध्यम मानी जाती है, लेकिन व्यवसायियों का आरोप है कि पैसा लेने के बाद कर्मचारी द्वारा रसीद नहीं दी जाती है। जब रसीद मांगते हैं तो उन्हें अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेले व्यवसायियों से मिल रही राशि में ढाका डालने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग से तो हम लोग पैसा दे देते हैं, पर्ची नहीं देता है कोई, ठेलों वाला से नहीं, और कोई से लेता है, कोई से नहीं पर्ची देता है। जब बोलते हैं तब पर्ची दे। पर्ची क्यों नहीं देता है? अब उसका हाल वही न जानेगा। तो आपको निगम को रास्ता बाद में हटाता है तो फिर आपको कैसे करते हैं आप? हम लोग के भगा देते हैं तो हम ऊपरे चले जाते हैं। पर्ची नहीं देते हैं, पैसा लेते हैं डेली बेस पे 10 रुपए, पर्ची नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं? देते ही नहीं है वो, तो बस हम भी नहीं मांगते हैं। तो उनसे आप कभी मांगे कि नहीं मांगे पर्ची? मांगते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं, ऐसा है उनका काम। और उड़न दस्ता फिर आती है तो कार्रवाई करती है? कार्रवाई करती है, हटाओ ऊपर से। अब वहाँ देखो हटवा दिए, नीचे लगाए थे अब ऊपर करवा दिए। सुबह से बुनी भी नहीं हुई है, वहाँ सब गाड़ी लगी है, तो कहाँ से ऊपर कोई काम लेने आएगा, सामान लेने आएगा। मैं अपना स्टॉल लगाती हूँ अचार का, और एक्चुअली मेरी अभी फिलहाल में ही एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज के, बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। तो अखिलेश पांडे नाम के एक व्यक्ति आए जो उसमें नगर निगम में काम करते हैं, तो वो सबको हटाने का काम करते हैं, है ना, फ्लाइंग मतलब उड़न दस्ता में आते हैं। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि हर 2 दिन में तुम्हारा ठेला नीचे लग जाता है। मैंने बोला सर ये क्या लैंग्वेज है, ठेला क्या बोलना क्या चाहते हैं, ठेला तो मत बोलिए कम से कम। अब भाई कोई जीरो से ही तो आगे बढ़ता, ठेला नहीं बोलना चाहिए था आपको। मैंने उनकी बात का विरोध भी किया कि मैं अपना कॉलेज जाती हूँ, मैं अपना एग्जाम अटेंड करती हूँ, मैं 2 दिन में कैसे स्टॉल लगा सकती हूँ? मेरी मम्मी स्टॉल लगाती होगी, बात अलग है, मैं नहीं रहती हूँ। बट वो बोल रहे कि मेरे से बहसबाजी मत करो। मतलब वो बोले तो ठीक है, मैं बोले तो बहसबाजी हो गया, सच बोले तो उनको गलत लग रहा है, तो ये मेरे को गलत लगा। मैं बहुत रोई हूँ, धमकी बहुत देते हैं, मैं उस बात में बहुत रोई हूँ। मेरे को बाद में सबने बोला कि मत रो ऐसा करके, फिर अब यही है पैसा। हाँ, हर बार 10 रुपए लेते हैं और रसीद भी नहीं देते। बोलने पे रसीद, बोलते रसीद लेना है, मैं बोलती हूँ हाँ तब देते, अपने से नहीं देते, बोलना पड़ता है उनको। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है या नगर निगम के राजस्व में व्यापक भ्रष्टाचार की झलक? अंबिकापुर नगर महापौर मंजूषा भगत से जब इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कुछ शिकायतें मिली थी, एक बार फिर शिकायत संज्ञान में आया है। हम अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर पूरी जांच कराएंगे। दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए ये तो गलत बात है, कर्मचारियों को ये हक नहीं है किसी पब्लिक के साथ इससे अभद्र व्यवहार करें। एक समझाइश के लिए हम लोग उनको अथराइज किए हैं, ना कि किसी को गाली गलौज देने के लिए। गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। किसी के साथ इस तरह का अनुचित व्यवहार हम यदि हम सही पाए गए तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको भी जो भी व्यक्ति वहाँ अभद्र व्यवहार कर गए हैं उस जो चार्ज में है तो वहाँ से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसानियत के नाते हमको लगता है कि किसी व्यक्ति को एक समझाइश देने के लिए उनको कर्मचारी को भेजा जाता है, ना कि उनसे अभद्र व्यवहार के लिए।
अंबिकापुर नगर निगम की राजस्व में कई माध्यम हैं, लेकिन क्या लापरवाह कर्मचारियों की वजह से यह राजस्व खो रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि अब तक क्यों चुप हैं? अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होगी या यह भी मामला यहीं रह जाएगा अनसुलझा सा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।